तो आज के हमारे सबसे पहला वर्ड है कि निम्न में से किसने अरब सागर के काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया और जहां पर उन्होंने 1026 में सोमनाथ शहर और इसके प्रसिद्ध मंदिर हिंदू मंदिर को बर्खास्त कर दिया। तो ये है हमारा सीएसएल में आया हुआ क्वेश्चन और इसका आंसर तो सबको पता है कि महमूद गजनवी। ठीक है, ये महमूद गजनवी हो जाएगा। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला कि किस शासक ने 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। देखिए, 1191 और 1192 ये दो बैटल हैं। एक तो दोनों ही लड़े गए थे मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। जो मोहम्मद गोरी 1191 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। मोहम्मद गोरी ने हार मानी किससे? पृथ्वीराज चौहान से। तो इसका तो आंसर हो जाएगा चौहान वंश। ठीक है, किस शासक ने वर्ष 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया? वो हो जाएगा चौहान। लेकिन अगला युद्ध हुआ 1192 में। तो 1192 में जो है पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए। जीता कौन? मोहम्मद गोरी। तो आगे ये क्वेश्चन आएगा, देखेंगे अगले में। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को वर्ष इतने में पराजित किया। देखिए, ध्यान से देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी, तो ये 1191 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगले वर्ष उसके हाथों में पराजित हो गए। ठीक है, यानी कि 1192 की ये बात कर रहा है कि 1192 में पराजित हो गए। और पराजित होने का इनका रीजन क्या था? पराजित इसलिए क्योंकि ये एक कन्नौज के राजा थे, जयचंद। कन्नौज के राजा के जयचंद की एक लड़की थी संयोगिता। तो संयोगिता से इनका चक्कर चल रहा था। ठीक है, तो ये इनका ध्यान पहली बार तो इन्होंने 1191 में हरा दिया। लेकिन अब ये लीन हो गए संयोगिता में। तो संयोगिता में लीन हो गए, जिससे जयचंद्र जो है ये भैया हो गए हमारे क्षुब्ध, नाराज। तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मरवाने के लिए मोहम्मद गोरी का साथ दिया। तो भैया अगर आप पीछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं लड़की का हाथ होगा, और अगर आगे भी बढ़ रहे हैं तब भी लड़की का हाथ है। तो ये आपके लिए थोड़ी सी नॉलेज वाली चीजें हो गई। 1192 में ये इन्होंने मतलब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी को वर्ष में इतने पराजित किया था, लेकिन अगले वर्ष ये तो हो गया हमारा। अगला, निम्न में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनवी ने 1000 में अपने पहले आक्रमण में पराजित किया? देखिए, सबसे पहले महमूद गजनवी का सबसे पहला आक्रमण जो हुआ था, देखिए हमारा ये इंडिया हो गया। इंडिया में आने का एक ही रास्ता था उस टाइम, कौन सा? सिंध से होकर। तो सिंध से होकर उस समय सिंध में जयपाल राज किया जाता था। तो 1000 में सबसे पहला जयपाल। अब जयपाल के बाद इनका एक बेटा हुआ आनंदपाल। उसके अगले वर्ष में इन्होंने आनंदपाल को भी हराया। ठीक है, ये इनकी कहानी हो गई। अगला क्वेश्चन, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर तो ये तो भैया हमें पता है कि 1025 में सोमनाथ पर हमला किया। और सोमनाथ पर जब हमला कर दिया तो सोमनाथ पर हमला करने के बाद वहां पे एक जो दरवाजा था वो सोने का लगा था। तो दरवाजा को लेकर जा रहे थे, तो रास्तों में जाटों ने इन पर हमला किया और छीन लिया। तो अगले ही साल 1027 में इन्होंने जाटों पर हमला किया, और ये लास्ट हमला था किसका? गजनी का, महमूद गजनवी। ठीक है, अगला, तराइन की दूसरी लड़ाई वर्ष तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 किसके किसके बीच में? पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन की दूसरी लड़ाई। अगला,
रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में किसको पराजित किया। देखिए, अब रानी नाइकी देवी का तो मुझे लगता है कि आपने नाम सुना ही नहीं होगा, ठीक है। और रानी नाइकी का नाम क्यों नहीं सुना होगा, क्योंकि ये ज्यादातर यूज नहीं होता। तो रानी नाइकी देखिए, इसको आप गेस से भी कर सकते हैं। 1178, 1178 यानी कि उस समय कौन आया था इन्वेजर, वो था मोहम्मद गौरी। तो इसका आंसर मोहम्मद गौरी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया। ये तो अभी हमारा बताया, ये अभी रिपीट हुआ था एसएससी एमटीएस में। कौन, गजनी का महमूद। अगला, मोहम्मद गौरी ने 1191 तरफ पर हमला किया, जो के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। किसके लिए रणनीतिक बिंदु था भैया, उस समय कौन था, ना ये था ना ये था, सबसे ये पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। तो बाकी कुछ रॉन्ग हो जाएंगे और ये सही हो जाएगा। अगला, किसका जन्म 1166 में चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी पत्नी कर्पूरा देवी के यहाँ हुआ था। तो ये जो है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा, चौहान। तो भैया चौहान से ऑप्शन में आप जा सकते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं पृथ्वीराज चौहान। ये इसका सही आंसर। अगला, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता की शुरुआत की जिससे राजस्व प्रशासन तथा न्यायिक प्रशासन को अलग कर दिया। ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, इसलिए हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। 1001 में पहले हमले में महमूद गजनबी ने किस भारतीय शासक को हराया। ये रिपीट हो चुका है, जयपाल। अगला, मोहम्मद गौरी ने 1100 तरफ, ये भी हो गया है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद, हाँ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई कौन सी हुई थी, ये हुई थी तराइन की लड़ाई। तालीकोटा तो हम पढ़ेंगे 1565, कहाँ से, ये हुआ विजयनगर में, ठीक, विजयनगर साम्राज्य में, और इसी के बाद विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया, ठीक है। और चौथा ये पढ़ा, ये होगा हुमायूं के शासनकाल में, चंदेरी, चंदेरी होगा इसी के अगले वर्ष यानी कि 1194 में, 1194 में चंदेरी का युद्ध होगा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। अगला, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने की लड़ी थी लड़ाई, सब ये हमें बताया, ये तराइन हो गया। अगला, 712 ईडी में किसने भारत पर आक्रमण किया था, ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। 712 ईडी में जो है ये हमारा फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन था। और फर्स्ट ये किसने किया था, ये फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला, अरब जनरल जो कि 711 में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया, ये कौन था। देखिए, 712 में जो आया था वो आया था मोहम्मद कासिम। तो मोहम्मद कासिम इसका सही आंसर है, और ये पहला मुस्लिम ही था जो जिसने बाद में हमला किया। अगला, बाद में सबसे पहले 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला किसने बनवाया। तो इसका हो जाएगा पुर्तगाली, क्योंकि सबसे पहले यही आए थे। तो इस समय 1503 में तो अभी वो अंग्रेज आए ही नहीं है, जहांगीर के शासनकाल में आएंगे तो एक किला बनवाएंगे ना। और सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और ये इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट, ये सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। तो ये भी इनका बहुत सही आंसर है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।